नमस्कार। वक्त दशहरे का है और पूरा हिंदू समाज नवरात्र की पूजा करने में लगा हुआ है। इन 9 दिनों तक हिंदू समाज माँ दुर्गा को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में याद करता है, उनकी अर्चना करता है, उनकी पूजा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बहाने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात खड़ी होती है, महिलाओं की मुक्ति की बात खड़ी होती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति इस पर सवाल खड़ा करता है, संवैधानिक रूप से तथ्यों के आधार पर कोई भी सवाल खड़ा करता है या कोई भी अपनी बात रखता है संवैधानिक तरीके से, तो ना जाने क्यों ये बात हिंदू समाज को हजम नहीं होती। ऐसी एक खबर आ रही है दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है, जहां पर लेक्चरर डॉक्टर मिथिलेश कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों, नौकरी से क्यों निकाला है और किस लिए निकाला है, ये सब मैं आपको पूरे विस्तार में बताऊंगा। दरअसल बात ये थी कि डॉक्टर जो मिथिलेश कुमार थे, एक लेक्चरर थे, उन्होंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट की जो कि नवरात्रों के दिनों में की थी। और जो पोस्ट उन्होंने लिखी, जिन तथ्यों के आधार पर जो पोस्ट लिखी, वो पोस्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा और आप उस पोस्ट को पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिंदू समाज है वो किस तरह से लोगों को, जब भी कोई संवैधानिक रूप से कोई सवाल पूछता है, कोई सवाल खड़ा करता है उनके सामने, तो वो उनकी आस्थाओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। आप कुछ भी सवाल जवाब अगर हिंदू समाज से या उन धर्मों के ठेकेदारों से करते हैं जो लोग चुनावों के टाइम अपनी धर्म की राजनीति करते हैं, तो वो आपको मिनट नहीं लगाएंगे भावनाओं को आहत करने के केस में फंसाने के लिए। मैं आपको फेसबुक पोस्ट दिखाता हूं जो डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने अपना फेसबुक पोस्ट किया था, जिसके आधार पर उनको कॉलेज के कुलपति ने, जो कि पांडे साहब थी, महिला थी पांडे साहब, उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया बिना किसी नोटिस दिए। पोस्ट दोस्तों क्या थी, मिथिलेश गौतम ने जो अपना पोस्ट फेसबुक पेज पर किया, फेसबुक पे जो किया था, उन्होंने लिखा था कि महिलाओं को 9 दिन के नवरात्र व्रत से अच्छा है कि 9 दिन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल्ड पढ़ लें, उनका जीवन गुलामी और भय से मुक्त हो जाएगा। जय भीम। तो दोस्तों, ये मिथिलेश गौतम का जो फेसबुक था उस पर उन्होंने अपना एक पोस्ट किया जो कि नवरात्रों के दिनों में किया था। उनका साफ साफ कहना ये था कि यदि महिलाएं 9 दिन का व्रत रखने से अच्छा संविधान को पढ़ लें, हिंदू कोड बिल्ड को पढ़ लें, तो उनका जो जीवन है, जो अभी भी जो महिलाएं दबी हुई हैं, वो उनका जीवन कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। एक साधारण सा पोस्ट उन्होंने किया था, शायद वो समझाना लोगों को भूल गए। हालांकि उन्होंने जो भी कुछ लिखा अपने तथ्यों के आधार पर लिखा, पर कहीं ना कहीं वो भूल कर गए समाज को समझाने में, जिस वजह से समाज की भावनाएं आहत हो गई, धर्म की भावनाएं आहत हो गई और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि अभी एक तरफ जहां हिंदू समाज इनकी प्रोफाइल को देखकर, इनके सरनेम को देखकर इनके पीछे पड़ गए। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी दलित व्यक्ति होता है और वो किसी भी हिंदू धर्म को लेकर कोई भी तथ्यों के आधार पर या जैसे भी मर्जी वो पोस्ट करता है, तो उसके पीछे वो हाथ धो के पड़ जाते हैं, जिस तरह से अभी मिथिलेश गौतम के साथ हुआ। मिथिलेश गौतम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया केवल किस आधार पर कि उन्होंने एक पोस्ट की फेसबुक पर कि हिंदू धर्म की महिलाएं जो हैं, जो महिलाएं नवरात्र में व्रत रखती हैं, वो व्रत रखने से अच्छा संविधान को पढ़ लें। इसमें आप खुद बता सकते हैं दोस्तों कि कहां और किस जगह डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने भावनाओं को आहत किया। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इस बात को। सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति सवाल खड़ा करता है तथ्यों के आधार पर, संवैधानिक रूप से, कानूनी तरीके से, तो हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनका धर्म पे आंच आ जाती है और वो थाने में चले जाते हैं और थानेदार उनकी सुन भी लेते हैं। अगर आप
इस चीज़ को बारीकी से देखेंगे कि महिलाओं का जो जीवन सुधरा है, महिलाओं का जो अब महिलाएं इस जीवन में जी रही हैं और जिन महिलाओं को अब हक अधिकार मिले हैं, वो हक अधिकार, ये जीवन इतना कहाँ से मिला? संविधान से मिला, हिंदू कोड बिल से मिला, लेकिन समझने में अभी भी लोग भूल कर देते हैं। अगर आप धर्मों के आधार पर चलेंगे तो महिलाओं को वहाँ पर इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी आज़ादी भारत में संविधान आने के बाद महिलाओं को मिली। भारत में हिंदू कोड बिल पास होने के बाद महिलाओं को आज़ादी मिली, लेकिन महिलाएं अभी भी समझने में असमर्थ रह जाती है। शायद वो भूल उन्हीं से हो जाती है जो लोग उनको समझाते हैं। जिस तरीके से मिथिलेश गौतम को बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, और बर्खास्त करने के साथ साथ दोस्तों डॉक्टर मिथिलेश को कैंपस के अंदर आने पर भी रोक लगा दी गई है। एक बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है, बर्खास्त करके कैंपस के अंदर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार कैंपस के अंदर नहीं आ सकते और ना ही अब वो उस नौकरी पर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ पूरा हिंदू वर्ग, हिंदू समाज के तमाम संगठन डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम के पीछे जो पड़े हुए हैं इस पोस्ट को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज के भी संगठन और बहुजन समाज के काफ़ी बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो इस बात का समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने ट्विटर हैंडल से समर्थन करते हुए इस पोस्ट पर लिखा है, साझा करते हुए, कि इस पोस्ट को लिखने के कारण यूपी में एक टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है। इसका जवाब ये है कि मैं इसे शेयर करके लाखों लोगों तक पहुंचाऊं। दिलीप मंडल कहते हैं कि इसका जवाब उन्होंने दिया है कि इसको वो लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे कि इसमें आखिर लिखा क्या है जिस वजह से एक टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरी लाइन में वो लिखते हैं कि अगर इसमें कुछ असंवैधानिक या गैर कानूनी है तो यूपी सरकार मुझ पर कार्रवाई कर सकती है। एक शिक्षक पर कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। शिक्षक का काम ही वैज्ञानिक चेतना फैलाना है, संविधान के तहत ये उनका कर्तव्य है। तो साफ तौर पर यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने समर्थन करते हुए साफ किया है कि एक शिक्षक जो होता है उसका ये संवैधानिक अधिकार होता है कि वो वैज्ञानिक चेतना के आधार पर लोगों को जागरूक करे, और वो कर भी सकता है जिस तरीके से जो डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने किया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या सवाल पूछना, सवाल खड़े करना किसी के धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है? किसी भी व्यक्ति की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? संविधान, जिस देश में संविधान है उस देश में जब इस तरह से माहौल बनता है, इस तरह से जब किसी भी एक व्यक्ति, दलित व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तो ये दोस्तों बड़ी चिंता की बात है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर शायद बोलना भी अब जुर्म हो गया है। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर एक प्रोफेसर को झूठे केस में फंसाकर निकाल दिया जाता है, और अब वो लंबा केस चलते चलते अब जीत भी वहाँ पर प्रोफेसर को मिलने वाली है, डॉक्टर रितु को अब जीत भी मिलने वाली है उस केस में। पर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है दोस्तों कि ये आखिर देश में इस तरह से माहौल जो बना हुआ है, वो माहौल संविधान पर क्या कुछ असर डालता है? क्या संविधान आज हमारा जिंदा है, या संविधान आज हमारा उन हाथों में है जो इसको सुरक्षित रख सकते हैं? क्या संविधान अच्छे तरीके से काम कर रहा है अपना? संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर वो लोग हमें इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं? जिस तरह से डॉक्टर मिथिलेश गौतम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है केवल एक पोस्ट करने पर जिसमें वो संविधान पढ़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल पढ़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो गई, आस्था जो उनकी टूट चुकी। वहाँ पर किस तरीके से जो माहौल बना हुआ देश में आप देख सकते हैं।